हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम 3 रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सिमेट्री को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हम 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम क्या है 3 मोर टाइप्स ऑफ सिमेट्री भी देखने वाले हैं। ठीक है, इन टोटल हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ सिमेट्री है। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री, देन इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री एंड एट लास्ट हिडन सिमेट्री को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, यहां पे हम बात करते हैं ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स की, यानी कि ऐसे सिग्नल्स जो ओड भी हैं और ओड होने के साथ साथ हाफ वेव सिमेट्रिक भी हैं। तो इस केस में क्या होता है, यहां पे जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स का, वो कंटेन करता है खाली साइन टर्म्स को विद ओड हार्मोनिक्स। यानी कि जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स का, वो कंटेन करता है खाली साइन टर्म्स को विद ओनली ओड हार्मोनिक्स। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अगर कोई सिग्नल ओड है तो उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन खाली साइन टर्म्स को कंटेन करता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, ए नोट 0 है एंड ए एन भी 0 है। ठीक है, और अगर कोई सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक है तो उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन खाली ओड हार्मोनिक्स को कंटेन करता है, साथ ही ए नोट की वैल्यू यानी कि डीसी या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल भी 0 होती है। अब हमें बात करनी है इन दोनों सिग्नल्स के कॉम्बाइंड सिग्नल की, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो उसका हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो क्या हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके नहीं निकाल सकते? हाँ, निकाला जा सकता है। बस यहाँ पे क्या है, हमें ये देखना है कि जैसे ओड के केस में हमारे पास ए नोट 0 है एंड ए एन 0 है, और यहाँ पे भी ए नोट 0 है, तो इसके कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता लग गया, ए नोट 0 होने वाला है, साथ ही ए एन भी 0 होने वाला है, क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। और उसके साथ क्या पता लग रहा है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे इसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से जो सिग्नल मिलने वाला है उसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में साइन टर्म्स आने वाली हैं विद ओड हार्मोनिक्स। क्यों? क्योंकि अब हम दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल का, वो कंटेन करता है खाली साइन टर्म्स को विद ओनली ओड हार्मोनिक्स, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब सेकंड टाइप देखते हैं इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, यहां पे हम बात करेंगे ऐसे सिग्नल की जो इवन भी है और इवन होने के साथ साथ हाफ वेव सिमेट्रिक भी है, यानी कि इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक। तो इस केस में क्या होता है, जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स का, वो कंटेन करता है खाली कोसाइन टर्म्स को विद ओनली ओड हार्मोनिक्स। यानी कि जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स का, वो कंटेन करता है खाली कोसाइन टर्म्स को विद ओनली ओड हार्मोनिक्स। अब इसका प्रूफ क्या है, अगर कोई सिग्नल इवन है तो जो उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है वो खाली साइन टर्म्स को कंटेन नहीं करता। ठीक है, यानी कि कोसाइन टर्म्स को भी कंटेन करेगा और डीसी या फिर एवरेज वैल्यू ए नोट को भी कंटेन करेगा, तो वो भी यहाँ पे 0 नहीं होने वाली। और यहाँ पे साइन टर्म्स क्योंकि नहीं होती तो बी एन 0 होगा।
उसी के साथ अगर कोई सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक है तो उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन खाली ओड हार्मोनिक्स को कंटेन करता है विद a नॉट इक्वल्स टू 0। हमें क्या चाहिए? फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देते हैं। सबसे पहले क्या पता लग रहा है? दोनों को कंबाइन करते हैं तो a नोट 0 हो गया, bn 0 हो गया, बचा क्या? an। an किसको रिप्रेजेंट करता है? कोसाइन टर्म्स को, तो कोसाइन टर्म्स आ गई। साथ ही दोनों का कॉम्बिनेशन है तो कोसाइन टर्म्स प्लस ओड हार्मोनिक्स, यानी कि जो इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है वो कंटेन करेगा खाली कोसाइन टर्म्स को विद ओनली ओड हार्मोनिक्स। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। ठीक है, तो हमने इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक एंड ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स को दोनों को कवर कर लिया। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, यानी कि लास्ट टाइप, हिडन सिमेट्री। अब हिडन सिमेट्री क्या है? हिडन सिमेट्री और कुछ नहीं बल्कि लास्ट 5 सिमेट्रीज हैं जो कि हमने इन दोनों वीडियोस में कवर करी हैं। बस क्या है, सिग्नल्स में ये वो सिमेट्रीज क्या है, हमें हिडन वे में दी होती है, यानी कि हमें सिमेट्री को पहचानना होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये हमें सिग्नल xt गिवन है जिसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये सिग्नल हमारे पास इवन है, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि ये सिग्नल इवन है तो यहाँ पे क्या है, bn की वैल्यू 0 होगी। आप क्या करोगे? a नोट भी फाइंड करोगे और an भी फाइंड करोगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिग्नल हमारे पास खाली इवन नहीं है बल्कि हाफ वेव सिमेट्रिक भी है, जो पार्ट क्या है, हिडन है यहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं किस तरीके से हिडन है। अगर हम इस सिग्नल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड है a/2 ऊपर से भी नीचे से भी। अब अगर हम इस सिग्नल को a/2 अमाउंट से अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो a/2 यहाँ पे है, ऊपर हुआ तो क्या हो गया हमारे पास a। ठीक है, और ये सारा पार्ट क्या है यहाँ पे, x एक्सिस के अलोंग पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सारे लोब्स ऊपर चले गए। ठीक, अब अगर हम इस सिग्नल को और इस सिग्नल को कंपेयर करें तो क्या दोनों सिग्नल सेम नहीं है? हाँ, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस सिग्नल को, जो हमारे पास पहले सिग्नल था, उसको हमने a/2 अमाउंट से ऊपर शिफ्ट कर रखा है इस सिग्नल में। ठीक है, और ये सिग्नल क्या था जो हमारे पास पहले सिग्नल गिवन था? वो एक इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल था। इवन तो आपको समझ आ रहा है कि y एक्सिस के अलोंग अगर रिवर्सल करें तो सेम है। हाफ वेव सिमेट्रिक चेक करने की भी कंडीशन है, xt इक्वल्स टू माइनस xt प्लस कैपिटल T नोट बाई 2। अगर आप इस कंडीशन के थ्रू यहाँ पे इसको चेक करोगे तो आपको हाफ वेव सिमेट्रिक ही मिलेगा, यानी कि ये सिग्नल इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक था। और इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक में ना ही आपको a नोट फाइंड करने की जरूरत है, ना ही आपको bn फाइंड करने की जरूरत है, और साथ ही इवन हार्मोनिक्स फाइंड करने की नीड भी नहीं है। जबकि आप क्या है, ऊपर वाले में a नोट भी फाइंड कर रहे थे, जो कि आपको एक्चुअल में नहीं करना था। अगर आपको ये पता होता कि इसके अंदर एक हिडन सिमेट्री ये है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे खाली an फाइंड करना होगा, जिसमें आप खाली ओड हार्मोनिक्स पुट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास होती है हिडन सिमेट्री, यानी कि इसके अंदर ये सिमेट्री हिडन थी जो कि आपने डिटेक्ट कर ली। तो इसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में क्या है, बस आप यहाँ पे क्या है, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालो और a/2 उसमें ऐड कर दो, क्योंकि आपने अपवर्ड शिफ्ट करके ये सिग्नल निकाला है। तो आपको क्या है, यहाँ पे कंप्लीट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा इस सिग्नल का, यानी कि a/2 ऐड करना है इसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में, तो आपको इस सिग्नल का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या है, रिमेनिंग 3 टाइप्स भी कवर कर लिए सिमेट्री के। फर्स्ट देखा ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री, जिसमें हमने क्या देखा, ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कंटेन करता है खाली साइन टर्म्स को विद ओनली ओड हार्मोनिक्स। सेकंड में क्या देखा, इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री, जिसमें हमने क्या समझा, हमारे पास जो इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है वो कंटेन करता है खाली कोसाइन टर्म्स को विद ओनली
ओड हार्मोनिक्स, और थर्ड टाइप में हमने हिडन सिमेट्री के बारे में भी पढ़ लिया, यानी कि किस तरीके से एक सिग्नल के अंदर कुछ हिडन सिमेट्री हो सकती है जिसके थ्रू हम अपने सॉल्यूशन को इजी बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट, थैंक यू।